भारतीय राजनीति के विचारणीय बिंदु। भारतवर्ष अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं उन्नत संस्कृति के कारण विश्व जन के आकर्षण का केंद्र रहा है। श्री प्रभात रंजन सरकार ने भारतवर्ष शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि भारत शब्द भर एवं त धातु के सहयोग से बना है। भर का अर्थ है भरण पोषण तथा त का अर्थ है विस्तार। श्री सरकार ने लिखा है कि वर्ष शब्द का एक अर्थ भूभाग भी है। भारतवर्ष अर्थात वह भूभाग जहाँ मनुष्य का भरण पोषण एवं विकास के सभी सुअवसर उपलब्ध हों। भारत की धरा पर भारतवर्ष शब्द का अर्थ यथार्थ में चरितार्थ हुआ था। भारत देश के समृद्धि के संदर्भ में बताया जाता है कि यह सोने की चिड़िया थी, यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थीं, एवं यह राष्ट्र कभी धन और ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु के पद पर आसीन था। निसंदेह भारत राष्ट्र आर्थिक, आध्यात्मिक तथा ज्ञान की दृष्टि से समृद्ध देश रहा है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास का सुअवसर एवं सुविधा प्रदान की जाती थी। कालांतर में भारतवर्ष के प्राण धर्म पर किए गए सांस्कृतिक प्रहार एवं आध्यात्मिक व्यक्तियों की पलायनवादी प्रवृत्ति की वजह भारतीय समाज में वैचारिक प्रदूषण फैल गया, जिससे व्यष्टि की मानसिकता अंधविश्वास के रुग्ण साम्राज्य में कैद हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया। पराधीनता की लंबी अवधि के कारण यहाँ की मानसिकता में दासता के बीज का अंकुरण कर दिया। इस दासता की मानसिकता ने भारतवर्ष में हीन मान्यता के भाव से पुष्ट कर दिया। कतिपय अच्छे विचारों एवं साहसिक व्यक्तियों के प्रयास से भारतवर्ष में स्वाधीनता का वातावरण तो मिला, लेकिन पाश्चात्य जगत की पिछलग्गुता की मानसिकता ने स्वतंत्र भारत में व्यष्टि को प्राचीन गौरवमय मूल्यों से दूर ले गया। उससे भारत की राजनीति में दूषित परिवेश ने जन्म लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना तो की, लेकिन हमारी मानसिकता को उन्नत करने वाले तथ्य को संविधान में समाविष्ट नहीं किया। उल्टा उच्च तथ्य से दूर रखने का प्रयास भी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया गया। इससे निजात देने के लिए दक्षिणी पंथी विचारधारा ने एक आंदोलन तो किया, लेकिन उन्होंने तथाकथित नवजागरण को सांस्कृतिक मूल्यों के नाम पर एक नूतन नास्तिकता को जन्म दिया। शाश्वत चैतन्य साधना को खंड में उलझा कर रख दिया, जिससे एक अपूर्ण मानसिकता का निर्माण हुआ तथा मनुष्य संकीर्ण बन गया। इस स्थिति में दोषपूर्ण राजनैतिक मूल्य यथावत रहे हैं, सिर्फ परिवर्तन मुखौटों का हुआ। देश उसी दोषपूर्ण राजनैतिक मूल्यों में उलझ कर रह गया और समाज के रुग्ण राजनीति ने जन्म लिया। राजनीति के इस रुग्ण स्वरूप ने स्वदेशी पूंजीवाद में राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आत्मनिर्भर भारत के समीकरण को आत्मनिर्भर समाज व स्वावलंबी व्यक्ति में देखना था, वहाँ वह मात्र चुनिंदा चमकते सितारों में दिखाई देने लगा। कदाचित यह पथ मनुष्य को स्वदेशी वस्तुओं का बाजार तो दे सकता है, मगर घी दूध की बहती नदियों का देश नहीं दे सकता। कदाचित कुछ व्यक्तियों की अति समृद्धि देश को विकसित राष्ट्र के दोषपूर्ण पैमाने में खड़ा तो कर सकती है, परंतु समग्र राष्ट्र की सोने की चिड़िया वाली तस्वीर को उरेखित नहीं कर सकती। अर्थव्यवस्था की यह दोषपूर्ण गति एवं रुग्ण राजनीति कभी भी भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ नहीं कर सकती है। हे नव्य मानवतावादियों, भारतवर्ष के अर्थ को यथार्थ में संस्थापित करने वाली विधा का नाम प्रौथ है। जिस महान कारीगर ने बैठकर इस विधा का निर्माण किया, उनकी दृष्टि इस अणु परमाणु से सूक्ष्म दृष्टि के सभी प्राणी व अप्राणी जगत के मन की सूक्ष्म भाव तरंगों को समझकर बनाया है। उन्होंने इसे सर्वजन के सुख एवं सर्वजन के हित में प्रचारित किया है। यदि इसमें सृष्टि किसी कण का हित व सुख की बात छूट जाती है, तो वे सिद्ध इस आरोप के उत्तरदायी बन जाते हैं। इसलिए दुनिया भर के सभी
प्राउटिस्ट उन्हीं के विश्वास पर दुनिया को गारंटी देते हैं कि प्रौत विश्व की सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समाधान देता है तथा विश्व में सबके कल्याण की व्यवस्था प्रदान करता है। यह प्रौत श्री श्री आनंद मूर्ति जी से निकलकर सृष्टि के कण कण में समा गया है। इस प्रौत को भाष्य रूप में सर्वप्रथम श्री प्रभात रंजन सरकार ने समझाया था, इसलिए उन्हें प्रौत प्रणेता कहा जाता है। प्रौत का अर्थ प्रगतिशील उपयोग तत्व है, जिसमें समाज चक्र, मूल नीति एवं मूल सिद्धांत के सभी तत्व विद्यमान हैं। यह अपने 16 सूत्रों में जगत के सभी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक व मनोवैज्ञानिक, मानसिक व आध्यात्मिक प्रश्नों का हल है। इससे उत्पन्न पूरक प्रश्नों का समाधान कणिका में प्रौत में उपलब्ध है। फिर भी यदि कोई प्रश्न पैदा होता है तो उसका उत्तर प्रौत के मूल तत्व अर्थात समाज चक्र की धुरी सद्विप्र के पास है। भारत के अर्थ के अनुसार भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए मुझे, आपको तथा हम सबको प्रौत को समझना, प्रौत को जानना एवं प्रौत को आत्मसात करना होगा। प्रौत को जानो, भारत की महानता को पहचानो एवं प्रौत को लाओ, महान भारत बनाओ।